हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उनको देखा था। अब हम देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही आपको 50 या 60 वर्णों में लिखने होते हैं, लेकिन जो मॉडल पेपर में है तो बहुत ही दीर्घ रूप में दिए होते हैं। तो आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको ये बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? इसका क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। आपका जो प्रश्न है लिखा है बाल विकास से आप क्या समझते हैं, इसका क्षेत्र स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है विकास का अर्थ क्या है। तो इसमें लिखा विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। यह यहाँ पर विकास का अर्थ मानवीय अथवा व्यक्तित्व विकास से है। गर्भ अवस्था के बाद आपको यहाँ से देखिए पॉइंट वाइज आपको यहाँ से लिखना है। आपको यह चीज़ छोड़ देनी है। विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पर विकास का अर्थ मानवीय अथवा व्यक्तित्व विकास से, आप यह छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विकास के बाद से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति का विकास चलता रहता है। विकास चक्र के क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम विकास कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गर्भावस्था के बाद से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति का विकास चलता रहता है। विकास चक्र के क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी परिवर्तन या प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम विकास कहते हैं। इसी प्रकार फिर अगला देखेंगे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, इस अंतःक्रिया द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्तित्व विकास शिक्षा का पर्याय बन जाता है। पर्याय यानी पर्यायवाची। शिक्षा जितनी औपचारिक होगी विकास की प्रक्रिया उतनी ही सुनिश्चित होगी और व्यक्ति में अपेक्षित एवं प्रगतिशील परिवर्तन लाने में समर्थ होगी। शैक्षिक दृष्टि से विकास की अवधारणा को समझना अत्यधिक उपयोगी होगा, जिससे शिक्षा शास्त्री शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रक्रिया को बालक के विकास की प्रकृति के अनुरूप बना सकें और बालकों में वांछनीय उन्नतशील परिवर्तन लाने में सफल हो सकें। इस प्रकार बाल विकास व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर परिपक्वता तक होने वाले समस्त क्रमिक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आप पहले जहाँ पर ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको पहले इतना लिखना है विकास के अंतर्गत। इसके बाद आप लास्ट में थोड़ा चाहें तो बढ़ाकर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार बाल विकास व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की वह शाखा है जिससे व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर परिपक्वता तक समस्त क्रमिक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद लिखना है बाल विकास की परिभाषा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि बाल विकास की परिभाषाएं, तो आपको लिखना विकास से तात्पर्य बालक के शारीरिक समस्त अंग प्रत्यंगों में समस्त दिशाओं में होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास से भी संबंधित है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। तो आपको ये सब पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको यहाँ से लिखना है। जैसे आपसे पूछ ले कि बाल विकास की परिभाषाएं बताइए, तो आप लिखना है आपको लिखना है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। आप इनमें से जितने भी वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक या बाल वैज्ञानिक हैं, आप इनमें से किसी एक का या तो ड्रेवर का या मुनरो का, इनमें से एक के अनुसार लिख देना कि किसने क्या कहा है। जैसे ड्रेवर ने कहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। देखिए ये थोड़ा याद करने में भी सरल रहेगा, तो मुझे लग रहा है आप इसी को लिख दें कि ड्रेवर अगर आपसे पूछ रहा है कि बाल विकास की परिभाषा अगर पूछ ले तो आपको लिख देना है ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। निर्देशित यानी निर्देश देता है या संकेत करता है। और फिर इसके बाद आप हार्लॉक को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 ही 60 वर्डों में लिखना है, तो आपके पास प्रॉपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं मुनरो के अनुसार। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भ अवस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यानी कि जन्म से और जो अंतिम समय यानी बुढ़ापे तक आप सोच लें, तो यहाँ तक कि आप पूरी व्यवस्था इसके अंदर लिख सकते हैं विकास की परिवर्तन के अनुसार। ठीक है, यानी मुनरो के अनुसार ये दो आप लिख सकते हैं, आप इसमें हर लॉक को छोड़ सकते हैं।
फिर यहाँ पे देखते हैं लिखा बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हो आप इसमें से ही कुछ पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं आसानी से। आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही लिखें। तो लिखा है इसमें बाल विकास का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, व्यापक यानी बड़ा है। बालक के विकास का अध्ययन उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन है, यानी कि बालक का जो विकास का अध्ययन है उसके संपूर्ण यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का। अतः इसमें गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ अवस्था यानी जवानी तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी कारण से बाल विकास के क्षेत्र में गर्भ अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक की समस्त अवस्थाओं को समाहित रहती हैं। ठीक है, तो आपको अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं। तो बाल विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पे लिखे हैं। पहला है विकास की समस्त अवस्थाएं, दूसरा है विकास के विभिन्न पहलू, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चौथा है विभिन्न विकृतियां एवं असमानताएं, पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, छठा है विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं, सातवां है वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो आपको ये 6-7 हैं तो आपको पूरी ही नहीं लिखनी है। इनमें से मुख्य हेडिंग आपको याद कर लेनी है और उन्हीं में से आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। यानी कि आपको 50 से 60 वर्ड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना होता है, तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आप पूरा ही रट लें। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है 50-60 वर्ड में समथिंग लिखना पड़ता है आपको। तो देखिए, तो पहला हमारा ये हेडिंग है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो इसमें अवस्थाओं का मतलब कौन कौन सी होगी, जैसे गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था। आपको इतना हेडिंग डाल देना है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसके बाद आपको लिख देना है कि बाल विकास की जीवन परिपक्वता को हासिल करने तक अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। इसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं जैसे गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, बस इसके बाद आपको छोड़ देना, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। यह आपको पूरा नहीं लिखना है कि विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था एक विशेष प्रकार की विशेषता रखती है, इसका कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा लिखने का। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। तो फिर दूसरी आप हेडिंग डाल देंगे तुरंत, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। ठीक है, पहले में क्या था कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को, तो अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई इसमें, गर्भावस्था और इसके बाद में शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था। अब अवस्थाओं के अंदर क्या अवस्था के बाद आ गया बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसमें लिखना आपको कि बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ विभिन्न पहलू भी दर्शाता है। कैसे, जैसे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक विकास होते हैं। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। आपको बस दूसरे हेडिंग में यही लिखना है कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको ये इतना मैंने हाईलाइट किया, आपको इतना लिखना है कि बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ विभिन्न पहलू भी दर्शाता है। जैसे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक, संवेगात्मक, नैतिक और व्यक्तित्व विकास, ये सभी पहलू विभिन्न अवस्थाओं के क्रम में विकसित होते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको इसी में लिखना है बाल विकास के अंतर्गत तीसरी हेडिंग, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ लिखना है कि शारीरिक विकास भोजन, समान स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी कारकों जैसे प्रकाश, स्वच्छ वायु तथा जलवायु पर निर्भर होता है। ठीक है, तो आपको ये सब पूरा नहीं लिखना है कि विकास का रूप तथा गति अनेक कारणों से प्रभावित या प्रकाशित या परिवर्तित होती है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से लिख देना है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। अब बस यहाँ पे हेडिंग डालकर आपको आगे लिख देना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शारीरिक विकास, भोजन, सामान्य स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी कारकों। ये वातावरण संबंधी कारकों कैसे कैसे कौन हो गए, प्रकाश, स्वच्छ वायु तथा जलवायु पर निर्भरता। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बाल विकास में उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग में है लिखना है बालकों की विभिन्न विकृतियों एवं असामान्यताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको यहाँ से लिखना है, आपको शुरू से नहीं पूरा लिखना है, जहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको मतलब यहीं शुरू कर देना है कि बाल विकास के अंतर्गत कुसमायोजन, बाल अपराध, भाषा दोष,
मानसिक विकार, बौद्धिक दुर्बलताओं एवं शारीरिक असामान्यताओं का अध्ययन करके उनके निराकरण हेतु उपायों का निर्धारण किया जाता है। अब बस आपको इतना लिख के इसका नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग नंबर अपना देख लेंगे। यहाँ पे 5वां है, हेडिंग 5वीं है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। अब बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आपको ये जरूर लिखना है, ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि बालक के जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। फिर आगे लिखेंगे, बाल विकास में शारीरिक विकास के सभी पहलुओं के अध्ययन के साथ साथ मानसिक विकास के भी समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बस आपको इतना लिखकर छोड़ देना है। फिर इसके बाद अगली हेडिंग आपको डालनी है, बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। इसके अंदर बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम्पल के रूप में कि बालक के मानसिक विकास के अनेक प्रक्रिया सम्मिलित रहती हैं, जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, अधिगम तथा प्रत्यक्षीकरण आदि। बस आपको इतना लिखकर नेक्स्ट हेडिंग आपको याद कर लेनी है। मेन चीज़ आपको इसमें हेडिंग याद करके आपको थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, क्योंकि 50-60 वर्डों में आपको लिखना है, 500-600 वर्डों में नहीं आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला मतलब 7वीं नंबर हेडिंग है, ये अंतिम हेडिंग है। तो इसमें है कि बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं या भिन्नताओं का अध्ययन, मतलब उनकी जो भिन्नताएं किस प्रकार भिन्न होते हैं एक दूसरे से, इनके अंतर्गत ये हेडिंग डाल को आपको सिर्फ इतना लिखना है कि प्रत्येक बालक के विकास की दर एवं सीमाएं अलग अलग होती हैं। यही नहीं, प्रत्येक बालक की विशेषताएं, रुचियां और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो आपका मैक्सिमम मुझे लग रहा है 100 या 150 वर्ड का हो जाएगा इतने में ही। बस आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार आपको शॉर्ट में लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे आप लिख सकते हैं। इतने लॉन्ग क्वेश्चन आपको इतने लॉन्ग टर्म में नहीं लिखना है, नहीं आपके पास इतना समय भी नहीं होता, कम वर्डों में आपको लिखना ही होता है। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी को इससे मदद मिल सके और हमारा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सके। तो क्लास को इसी के साथ बंद करते हैं। थैंक यू।